हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली आज के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मार्केट जो है आज थोड़ा सा उसका मार्केट का जो मूवमेंट रहा वो पॉजिटिव मूवमेंट रहा। यानी कि आज मार्केट थोड़ा सा खुश मिजाज रहा। तो इसका रीजन क्या था? कल मार्केट क्यों गिरा? मतलब अगर मार्केट बढ़ना था तो मार्केट बजट के बाद सीधे डायरेक्ट, भाई इतना अच्छा बजट आया था, मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 12 साढ़े 12 लाख तक की, 12 लाख रुपए तक की इन जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है। ठीक है, मिडिल क्लास की। तो जो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बजट अच्छा आया था तो मार्केट एकदम तब बूम मारना चाहिए था और उसके बाद मार्केट नीचे ना जाता अगर मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो चुका था। ठीक है, तो बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? नेक्स्ट डे बाजार भाई फिर हल्का 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 काफी जाके डाउन हो गया। आप लोगों ने देखा कि लगभग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे इंडेक्स नीचे थे। अब आज मैं बात करूं तो आज सारे के सारे इंडेक्स ऊपर हैं। तो इसके पीछे एक रीजन जो है वो है भैया डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप वो अपना, वो जब भी आते हैं उनके मार्केट में रिकॉर्ड है, वो जब भी मार्केट में आते हैं, जब भी वो मार्केट को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को, तब वो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ला देते हैं। यानी कि कभी तो मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, कभी मार्केट को बहुत नीचे लेके जाएंगे। वो लोगों को, अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो जो है वो मार्केट को, वो पूरी दुनिया को, ग्लोबली वो ये दिखा रहे हैं कि आई एम द बॉस। यानी कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अभी क्या हुआ, ये जो चेंज आया है, ये जो मतलब एकदम से निगेटिविटी आ गई मार्केट में, एकदम से पॉजिटिविटी आ गई, तो इसमें क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे बोल दिया था कि मैं चाइना पे 60% का टैरिफ लगाऊंगा। तो अभी उन्होंने रिसेंटली उसमें ये अपना जो उन्होंने बयान दिया था उसमें ये बोला था उन्होंने कि मैक्सिको पे मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा इस आने वाले सैटरडे से, और कनाडा पे मैं आपका 25% टैरिफ लगाऊंगा, मतलब उनसे जो इंपोर्ट होगा जो भी गुड्स। उसके बाद उसने बोला कि इसके साथ साथ चाइना पे भी मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा। तो अब क्या हुआ? अब उसने जब ये बोला कि इन सबसे इंपोर्ट पे मैं इतना इतना परसेंट का टैरिफ लगाऊंगा, तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट ने उसे निगेटिवली लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, ये मार्केट में भाई वॉलेटिलिटी ला रहा है, ये अपनी उसमें अपनी वो दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? मार्केट ने उस चीज को निगेटिवली लिया। बट अब क्या हुआ? कल उसने फिर जो लास्ट स्टेटमेंट दिया अपना, उसमें उसने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, मैक्सिको और कनाडा तुम जरा शांति से बैठो, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं जो है इसे, अगर तुम लोग मेरी बात मान लोगे, सब कुछ ठीक रहोगे, तो मैं इसे अभी बढ़ा दे रहा हूँ। तो उसने तो 30 दिन तक के लिए इस बात को टाल दिया और उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। बट अभी चाइना पे जो है उसने कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है, जब जैसे उसने चाइना पे कोई बयान नहीं दिया है, तो बट अभी क्या हुआ? ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसमें चाइना ने भी क्या करा है, जो जो वो चीजें अमेरिका से, यूएस से इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, उन लोगों ने उस पर भी 15% का, कहीं 10% का टैरिफ लगा दिया है। तो वो क्या चीज चल रहा है कि ये चीजें भी ये लोग आपस में अभी खेल रहे हैं कि अभी इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली क्या हो रखा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है मार्केट को अपने हिसाब से रन कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि भाई तुम अगर मेरी नहीं मानोगे तो मैं यहाँ टैरिफ लगा दूंगा, वहां टैरिफ लगा दूंगा, और ऐसे 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 वो दिखाना चाह रहा है, मार्केट को दिखा रहा है कि आई एम द बॉस और मैं आया हूँ, नया चेंज आया और मैं अपनी चीजें नीचे अपना मतलब अपना दबदबा मार्केट में बनाए रखूंगा। तो अब क्या हुआ? इन चीजों को लेके मार्केट के शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा भाई, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है। वो हल्की सी भी मार्केट में जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को लेके वो अपना अपना जो उस मूवमेंट को लेके वो अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देता है। ठीक है, अब मार्केट को लग रहा है कि यार ये जो बात आई है ये जो मार्केट के फेवर में है कि ठीक है यार, अब वो उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन पे टैरिफ वैरिफ को लेकर थोड़ा हल्का चलेगा, बस वो धमका रहा है, वो ज्यादा वो कुछ कर नहीं रहा। तो मार्केट जो है उसका मूवमेंट जो है, सेंटिमेंट जो है वो अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ गया है। अभी क्या हुआ? अब पीछे क्या था? पीछे भी ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने इलेक्शन टाइम पे एक उस वो दिया था, एक अपने कैंपेन में अपना उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने उसमें बोला था कि भाई जो भी कंट्रीज होंगी जो अब क्या हो रहा था, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसकी आपको इसका बेसिक बताऊंगा। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिक्स कंपनी है, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, तो उन कंट्रीज ने मिलके एक बात, उन कंट्रीज ने मिलके एक अपना डिसीजन लेके आए थे। वो मतलब उन्होंने एक पॉइंट पर डिस्कस किया था कि यार
हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग जो डॉलर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें, क्योंकि डॉलर में होने वाली थोड़ी सी भी जो इम्पैक्ट होता है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब उसमें थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तब भी हम लोग इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निगेटिव आ जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा भी हेर फेर जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो क्यों ना, और हम लोग डॉलर पे, हम लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्यों ना हम लोग डॉलर का एक साथ के साथ ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करें। तो जब ये बात डोनाल्ड ट्रम्प के कान में पड़ी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधे सीधे बोला कि भाई साहब देख लो, अगर डॉलर को लेके किसी ने भी थोड़ी सी भी चूचा करी तो मैं सीधे सीधे उस पर जाके 100% की टैरिफ लगा दूंगा भाई। अब वो टैरिफ लगा देगा तो इसका क्या मतलब है? टैरिफ लगा देगा मतलब कि अब वो, अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि अब वो कोई बंदा मैक्सिको से आ रहा है, मैक्सिको ने बोला कि भाई नहीं जी, हम डॉलर के खिलाफ बोल दिया। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने मैक्सिको से आने वाले गुड्स के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब अगर मैक्सिको कोई गुड्स $100 में अमेरिका भेज रहा है तो वो $100 का गुड्स प्लस ₹100 का टैरिफ, $100 का टैरिफ अलग से लगा दिया उसके ऊपर, यानी कि वो गुड्स डबल दुगना महंगा हो जाएगा। और जो यूएस के लोग हैं वो भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनका यहाँ का गुड्स जो है, जो जिसकी वजह से, जो वहां पर सस्ता होने की वजह से बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कोई रीजन रहा, तो वो वहां से ना खरीद के वो दूसरी जगह से खरीद लेगा। तो इस तरीके की धमकी दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ से माल नहीं लूंगा। ऑल्दो इसके निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प पे भी और यूएस पे भी पड़ रहे हैं। वो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? वो निगेटिव इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से है कि वो अपने यहाँ जो है इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। यानी कि कैसे इन्फ्लेशन? अब मतलब अगर उसने अपने यहाँ कोई बाहर से सामान ₹100 का आ रहा है, उस पर ₹100 का, और उस पर टैरिफ लगा दिया, तो जो चीज अगर यूएस में सपोज अगर ₹100 की बिक सकती थी वो अब ₹200 की बिकेगी। यानी कि उसने आर्टिफिशियली उसने इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। लेकिन वो जो है वो कह रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं है, मैं किसी के उसमें डॉलर के बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, हमारी चलेगी जो हमारी चल रही है तानाशाही, मतलब जो हमारी चल रही है चीज वो हमारी चलेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो भाई सिंपल अपने डॉलर को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई मैं अपने डॉलर के लिए ही करूंगा जो करूंगा। और वो भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसीलिए वो अमेरिका में आया भी है कि भाई वो दोबारा से उसका जो कॉन्सेप्ट लेके आया कि स्टार्ट करते हैं भाई, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आई थिंक इस तरीके से उसने कुछ अपना वो दिया था। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि जब भी डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, अब डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा है कि अब आगे आने वाले 4 सालों के लिए आया है, तो वो कुछ ना कुछ बयान देते रहेगा कि भाई ये आया, वो आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो वो उनके बयान से जो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम पे भी पड़ेगा, वो पूरे ग्लोब पे भी पड़ेगा। उससे सब दुनिया के शेयर मार्केट जो है वो अप एंड डाउन जाते रहेंगे। तो इससे क्या है कि इससे ठीक है भाई, कभी अब ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी, पूरी दुनिया के साथ है। तो हम लोगों को ये देख के घबराना नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, कल इतना डाउन क्यों चला गया, आज इतना अप क्यों चला गया। तो ये भाई ये ठीक है, चलता रहेगा ये मार्केट में। ठीक है, अब इसके बाद में एक दूसरा टॉपिक और लेना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर है ये क्यों इतने ज्यादा गिर रहे हैं? इनमें इतने ज्यादा कभी गिर जाते हैं एकदम से, कभी एकदम से थोड़ा बहुत इनमें करेक्शन आ जाता है। ठीक है, अप हो जाते हैं। तो इनका क्या रीजन है? तो क्या इनके पीछे जो FIIs जो हैं वो बेच रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो जो बेच रहे हैं, क्या उनका रीजन है कि भाई उन्होंने अपना इतना सारा पैसा भी दिया? ठीक है, अब देखो उसका रीजन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मेजर इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि FIIs जो खरीदते हैं मेनली या तो लार्ज कैप में खरीद रहे हैं, या फिर अगर मिड कैप में भी खरीद रहे हैं तो वो ऊपर की जो टॉप 50-100 कंपनीज होती हैं वो उनमें खरीद रहे हैं। उनका ऐसा नहीं है। लेकिन चेंजेस हमारे यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, जो स्मॉल कैप है उसमें आ रहे हैं, जो मिड कैप है, जो बाकी की बची कंपनी है उनमें आ रहे हैं। तो उनमें इतने ज्यादा उनमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है? क्यों वो इतने ज्यादा ऊपर नीचे? और वो मतलब उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं स्टॉक में आप देखोगे 40%, 50% तक का नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। ऑल्दो उनके रिजल्ट भी ठीक ठाक थे। बट अब क्या हो रहा है कि अब इसका रीजन जो है, इसका रीजन 2 है। सबसे पहली चीज, जो पहला रीजन मैंने एनालाइज करा, वो एक रीजन ये है कि या तो फंड मैनेजर जो हैं वो, अब मेन चीज क्या होती है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं वो हायर रिस्क की कैटेगरी में होते हैं। यानी कि उनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का एक मेन नियम है कि जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो और स्मॉल और मीडियम जो कैटेगरी है वो यही कैटेगरी है कि जहां पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा है। तो अभी क्या चीज हो रही है? अभी ये हो रही है कि जो उनका जो टारगेट रहता है कि भाई स्टॉक बना के नहीं दे रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी,
तो जो फंड मैनेजर्स हैं यानी म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं अपना, वो अपनी स्टॉक में रीबैलेंस कर रहे हैं। वो बार बार कभी तो भाई एक स्टॉक को उठा के दूसरे को सेल कर देते हैं, अगर उनका एक उनके टाइम पीरियड के लिए जो अगर मतलब एक शॉर्ट टर्म के उनके जो उन्होंने अपना टाइम पीरियड सेट कर रखा है कि यार ये स्टॉक इस टाइम पीरियड में इतना रिटर्न देना चाहिए था, अगर वो उतने टाइम पीरियड में इतना रिटर्न नहीं दे रहा है तो वो उसको रीबैलेंस करके मतलब उसको बाहर निकाल के उसके बदले दूसरा कोई स्टॉक ले आ रहे हैं जो उस अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जिसको निकाल रहे हैं अब उनके पास अच्छा खासा स्टॉक भरा हुआ है, तो वो जब जैसे ही उसे निकालते हैं तो वो स्टॉक जो है अच्छा खासा डाउन चला जा रहा है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये आ गया कि अगर किसी किसी स्टॉक में ऐसा है कि किसी किसी स्टॉक में जो जैसे कि मतलब लोगों ने लेवरेज ले रखा है, ठीक है, तो जैसे कि अब रिटेल वाले बंदे हैं मेनली, या कोई ऐसे बंदे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हो गए, है ना। अब जो है बड़े इन्वेस्टर हैं वो ज्यादातर बड़े ले रहे हैं, बट वो लेकिन उनका एक कुछ एलोकेशन पार्ट जो है, क्योंकि उन्हें उन लोगों को रिवॉर्ड भी ज्यादा कमाना है, तो उनका पार्ट स्मॉल कैप में भी है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों अब वो क्या वो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उन लोगों को पता है कि मार्केट में लेवरेज लेके भी काम होता है, ठीक है, मार्जिन पे काम हो जाता है। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि अब तो या तो जो फाइनेंसर्स हैं, तो फाइनेंसर को पता है कि भाई हमारा मार्जिन हिट होने वाला है कि ये तो नीचे जा रहे हैं शेयर, तो उन्हें ये मतलब नहीं है कि भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, वो उठा के भाई बेदर्दी के हिसाब से बेच दे रहे हैं कि लेबर ये पकड़, हमने मैं तो अपना पैसा निकालूं, अगर भाई डूबता है तो तू डूब, रुकता है तो तू रुक, ठीक है, जो इन्वेस्टर है। तो अब उसमें क्या होता है, या तो इन्वेस्टर का नुकसान होगा, नहीं तो फाइनेंसर का नुकसान होगा। तो फाइनेंसर जो है वो उसने तो सिर्फ पैसा देके फाइनेंस ही करा है, वो अपना पूरा पैसा नहीं गवाएगा, इसलिए वो पहले से पहले अपने पैसे को सिक्योर करके निकाल लेता है जैसे ही उसके मार्जिन हिट होने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो मार्केट में आज की तारीख में थ्योरी वर्क कर रही है वो ये है कि सबसे पहली चीज तो फंड मैनेजर अपना रीबैलेंस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर जो नॉर्मल बंदा भी है, उसमें क्या हुआ, अभी पीछे जब मार्केट चला, जो मार्केट ने तेजी दी थी वो तेजी बहुत एकदम से ऊपर गई और हर स्टॉक में थी। तो अब जब वो तेजी ऊपर गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कोई सा भी स्टॉक खरीद लिया, अब जिसने जो स्टॉक खरीद लिया वो स्टॉक ऊपर बढ़ता चला गया। अब लेकिन क्या हुआ, अब जब नीचे जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, जो उनकी खराब कैटेगरी के स्टॉक हैं, जो बेसिकली जो सिर्फ बढ़ गए थे प्राइस की वजह से, बट उनके क्या था, उनके अंदर एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं थी, उनकी एक्चुअल वैल्यू अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी अच्छी, क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं थी। तो वो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग वाले, अच्छे मतलब जो अच्छी अर्निंग पे और जो कम पीई पे आपको उनके आज की तारीख में रीजनेबल पीई पे स्टॉक मिल रहा है, वो उस स्टॉक को अपने आप बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ स्टॉक्स में तो भाई निगेटिविटी ज्यादा है, कुछ स्टॉक में पॉजिटिविटी ज्यादा है, और अगर कुछ बिल्कुल स्टॉक है जिनमें अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं, वो 40% 50% तक गिर चुके हैं। कुछ अच्छे स्टॉक भी डाउन जा रहे हैं, बट ऐसे माहौल में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास जो अच्छे शेयर है, जो अच्छे स्टॉक है, उनमें तो हमें बने रहना है, ठीक है। बट लेकिन जो अच्छे स्टॉक नहीं है, हम लोगों को लगता है कि यार ये स्टॉक जो है इसमें ना तो अर्निंग आ रही है ना कुछ आ रहा है, बट फ्यूचर में जा सकता है, और हमने ले लिया, हमारे पास यार हमारा जो प्रॉफिट था अभी तक, हमारा सब कुछ लेट्स से इसमें 50,000 रुपये था, बट हमारा गिरते गिरते प्रॉफिट 20,000 का 15,000 का बचा। तो भाई अगर स्टॉक अच्छा नहीं है तो उसमें से अभी भी निकल जाओ, और अभी निकलने के बाद अच्छे स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो बना लो, ताकि आप फ्यूचर के लिए सेव हो सकें। आज की तारीख में आपको जो अच्छे स्टॉक हैं वो भी डाउन मिल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने स्टॉक पे कम प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो आपको यहाँ लॉस हो रहा है। अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो आपको दूसरी जगह फायदा भी है कि जो अच्छी चीज है वो भी आपको सस्ती मिल रही है। अगर अच्छी चीज सस्ती मिल रही है, इसका मतलब है अच्छी चीज की वैल्यू फ्यूचर में जाके बढ़ेगी, और वो कहीं ना कहीं आपको ही पॉजिटिव इंपैक्ट देगी। इसी तरीके से सोचने से, इसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। और वेल्थ क्रिएशन जब होता है, मतलब बेसिकली हम लोगों का जो इन्वेस्टर लोग हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है मार्केट में, वो वेल्थ ही क्रिएट करना होता है। हम लोगों को ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लिया, कुछ कर लिया। हम लोगों का मेन मोटिव है कि हम लोगों को अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। और वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, अच्छे अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने से होती है। जो स्टॉक जो है एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि फ्यूचर में ये स्टॉक जो वर्क नहीं करेगा, तो हम लोगों को वो लेके चलना है, और उस पोर्टफोलियो को अपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से आउट करना है, अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर करना है। इसीलिए भाई हम लोगों को ये समझ के चलना है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें। आज की तारीख में हम लोगों को ये देखना, जो बंदे आज की तारीख में जो जैसे थोड़ा थोड़ा मार्केट डाउन गया हुआ है, या फिर और नियर फ्यूचर किसी को लगता है कि हाँ भाई अभी आने वाले इतने दिन में मार्केट 10 दिन 15 दिन 1 महीना अभी मतलब कुछ लेट से
क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बना नहीं है। सेंटिमेंट बनाने की डोनाल्ड ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, कभी तो निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो बेसिकली वो फिक्स सेंटिमेंट नहीं है। तो मार्केट का भी फिक्स सेंटिमेंट डिसाइड नहीं हुआ है, बट हाँ ये कह सकते हैं हम कि अगर इस न्यूज की वजह से और कुछ और पॉजिटिव न्यूज आए तो अभी हाल फिलहाल मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता रहे, बट वो डाउनवर्ड भी आ सकता है। तो आप लोगों को अपने अच्छे स्टॉक को एनालाइज करना है, उन लोगों को उन अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है, बुरे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से आउट करना है, और आपको मार्केट में बने रहना है। क्योंकि मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का एक ही रूल है, सिर्फ मार्केट में बने रहना, बने रहना और बने रहना। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सभी को बोलिएगा, आप लोगों के लाइक शेयर एंड मतलब आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान से, जिन लोगों के साथ आप इन्वेस्टिंग शेयर करना चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग जर्नी क्या होती है, ठीक है, उन लोगों के साथ आप मेरी वीडियो शेयर करें, उन लोगों से बोलें कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी अच्छा सा मोटिवेशन आए अंदर से कि मैं रोज नए नए अच्छे से अच्छे टॉपिक लाऊं, आप लोगों को मार्केट के बारे में अवेयर कराऊं। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।